हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी और ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स रेड में क्लोज हुए हैं। नॉट इवन वन सेक्टर क्लोज्ड इन ग्रीन टुडे। इंडिया विक्स इज अप 8% एंड बाकी सब सेक्टर्स आर डाउन है। अगर मैं पर्टिकुलर अपनी ट्रेडिंग की बात करूं तो मैंने फ्राइडे को बताया था कि जैसे कि मार्केट्स मुझे यहाँ पे बेरिश लग रही हैं और वही हुआ। निफ्टी ओपन गैप डाउन एंड ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स वर गैप डाउन टुडे एंड बट थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक देने की कोशिश की निफ्टी ने, बट लास्ट आवर में वी सॉ सेलिंग अगेन इन द मार्केट्स एंड निफ्टी अपना जो क्रूशियल जोन था 23,200 के नीचे क्लोज हुई है। तो काइंड ऑफ बेरिश क्लोज आया, बट क्या होता है कल और आने वाले हफ्ते में वो कल ही पता चलेगा, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है एंड दैट न्यूज कैन हैम्पर द मूवमेंट ऑफ निफ्टी। तो इसलिए हम ज्यादा अटकल नहीं लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। लेट्स लिव इन द प्रेजेंट और मार्केट को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो अगर मैं निफ्टी का ये जो हमारा चार्ट है इसको प्ले करूं तो आज हम लोगों ने पर्सनली भी मैंने आज बेरिश प्ले किया एंड वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे 5 मिनट के चार्ट में हम लोगों ने डिसाइफर किया और कैसे आज 2 बेरिश ट्रेड्स बनाए एंड थोड़ा लॉस भी हुआ स्टार्टिंग में, बट वी कुड रिकवर ऑल दैट। तो वो सब डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं कि जो डेली चार्ट है निफ्टी का उसमें क्या रहा। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट आप देखेंगे, इट हैज क्लोज बिलो इट्स रेंज। तो आज उसने रेंज तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोज दिया है 23,200 के नीचे। तो काइंड ऑफ बेरिशनेस है एंड काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर बनाया है। तो ये बेरिश कैंडल है और बेरिश प्राइस एक्शन शो कर रहा है। बट जैसा कि आप देखेंगे जो मार्केट्स है वो काफी न्यूज ड्रिवन है, तो छोटा सा न्यूज भी वापस इसको प्रोपेल कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे गैप अप हुआ था और वापस से नीचे आ गई, तो एनीथिंग कैन हैपन। दो दिस इज व्हाट आई विल से अ बेरिश प्राइस एक्शन एंड उम्मीद है कि मार्केट को यहाँ पे अगर कोई और बैड न्यूज आती है तो हमें 22,000 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है इन दिस मंथ, बट वी नेवर नो द मार्केट एंड एनीथिंग कैन हैपन। तो अगर मैं और इंडेक्स की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी आज बेरिश ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी अपने रेजिस्टेंस यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है वहां से रेजिस्टेंस लिया है एंड बेरिश क्लोज दिया है। जो दो सबसे बेकार आज सेक्टर रहे वो रहे रियलिटी, जो कि हम लोगों ने बताया था कि रियलिटी इज लुकिंग वीक बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट फैक्टर एंड उसके अलावा मेटल्स में भी आज हमें काफी मंदा देखने को मिला। मेटल्स वर डाउन 2.33%। तो बाकी सब सेक्टर जैसे नेगेटिव रहे। अगर मैं बात करूं ऑटो सेक्टर में भी अच्छी गिरावट थी, आज 1.85% डाउन है, इट्स बिलो इट्स की मूविंग एवरेज। तो कहीं ना कहीं आज हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं, हमने बताया भी था ये काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो अगर ये इसका ये अपना जो इसका नेकलाइन है अगर इसको ब्रेक करता है, वी कैन सी अ लेवल्स ऑफ 24,000 इन ऑटो सेक्टर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेरिशनेस तो है, पर अब देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट कैसे बिहेव करती है। क्या ये कंटिन्यू होता है प्राइस एक्शन की नहीं, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बट ओवरऑल जो आज प्राइस एक्शन हुआ है वो नेगेटिव ही हुआ है। अब हम चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने आज कैसे डिसाइफर किया। तो मैंने थोड़ा सा मार्क किया ऑलरेडी ताकि मुझे इजी हो एक्सप्लेन करने में और आपको भी समझ में आए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट्स ने गैप डाउन दिया एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक दिया। जो 23,150 का की जोन है जो उस दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, अगर मैं वापस जाता हूँ बैक में थोड़ा सा, तो मार्केट हैड टेकन सपोर्ट है। तो आई हैव मार्क्ड दिस जोन, दिस इज अ की यू कैन से सप्लाई जोन फॉर द डिमांड जोन फॉर द मार्केट्स। तो यहाँ पे अच्छा डिमांड था मार्केट को, तो मार्केट्स ने आज यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट्स ने उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेके निफ्टी ने ऊपर ही कोशिश की जाने की। बट यहाँ पे 23,250 के अराउंड वापस से सेलिंग आई एंड मार्केट ने लास्ट सेकेंड हाफ में एक नीचे में भी क्लोज दिया और डे लो के अराउंड ही क्लोज किया। तो हम लोगों ने इसको कैसे डिसाइफर किया वो समझते हैं। इनिशियली आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट्स। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैंगल प्ले किया, आई सोल्ड द पुट्स एट कॉल्स एज वेल। तो उसमें एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ आज निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स में। हमने डायरेक्शनल कैसे ट्रेड्स पकड़ी मेन वो समझते हैं। मैंने अराउंड इस जोन पे 23,200 पे सब रेजिस्टेंस ले रही थी। दैट इज व्हाई आई मेड अ बेरिश पोजीशन इन दिस कैंडल एंड आई सोल्ड कॉल्स एज वेल एज बॉट पुट्स। बट ये ग्रीन कैंडल में वापस से सब पलट गया एंड आई एग्जिटेड माय पुट बाय बट स्टेड इन द कॉल सोल्ड कॉल्स बिकॉज कॉल्स ओटीएम थे। मैंने 23,300 के कॉल बेचे थे एंड विद हेज, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ पाया एंड आई वाज क्वाइट सर्टन कि मुझे वापस से यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा और मैं शायद एग्जिट कर पाऊंगा। एंड बाद में हुआ भी, बाद में एग्जिट मिला भी। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, आई बॉट पुट्स इन दिस कैंडल। मैंने 23,200 के पुट बाय किए एंड वी कुड मेक गुड प्रॉफिट्स। और ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव बताई जहाँ पे आई थिंक सबने अच्छे प्रॉफिट्स कैप्चर किए होंगे। तो मैं अगर ऑप्शन के चार्ट पे चलूँ कि कैसे हम लोगों ने डिसाइफर किया वो भी समझ लेते हैं। तो ये कॉल का चार्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था। इट वेंट बिलो इट्स मूविंग की मूविंग, यहाँ पे जो वीवैप है उसके नीचे गया एंड ये 23,200 पे सपोर्ट ले रही थी निफ्टी तब। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए, बट वापस से एक पुल बैक आया। हेज थे तो मैंने काइंड ऑफ वेट किया। 23,300 अभी भी ओटीएम ही था
तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट नहीं किया एंड बाद में मुझे अच्छा इसमें मूवमेंट मिला। आई सोल्ड इट अराउंड 80 रुपीज, 80 और 75 के बीच में सेल किया था एवरेज, एंड आई कुड कैप्चर द होल अमाउंट और बाद में बहुत अच्छा प्राइस मिला। एग्जिटेड अराउंड 40-38 पे मैंने एग्जिट किया लास्ट के अराउंड 3-15-3-20 पे, एंड आई कुड कैप्चर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हियर। तो ऑल इन ऑल कॉल सेल वाज अ गुड ट्रेड, जिसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे लॉस मिला देखने को, बट यहाँ पे थोड़ा सा लॉस, इस मूवमेंट में लॉस हुआ, बट इट वाज मैनेजेबल, इट वाज नॉट अ वेरी बिग टास्क, इट वाज मैनेजेबल अकॉर्डिंग टू माय साइज। उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों ने पुट बाय में कैसे कैप्चर किया। पुट बाय वाज आई थिंक अ गुड ट्रेड, बिकॉज पुट बाय हम लोगों ने एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे कैप्चर किया, वी कुड कैप्चर द रिवर्सल। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट बाय यहाँ पे कैप्चर किया। तो आई वुड से लाइक खाली पुट बाय के पुट के चार्ट से हम लोग इसको नो कैच नहीं कर सकते। इट वाज मेजरली the premium behavior here, premium behavior on the calls plus the index behavior। इंडेक्स में जैसे वो कैंडल बनी, we could see inverted hammer, और वहां पे हम लोगों ने उसको कैच किया। एंड पुट में भी यहाँ पे we could see the green candles coming, and call में भी we could see the red candles coming, and that is why एक छोटा स्टॉप था, we could catch this point, and मैंने VWAP के अराउंड उसको एग्जिट कर दिया। we could have made certain more points, but 110-120 पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, and we captured around 30 to 40 points in this trade। तो ओवरऑल it was a good trade and we could make good points। तो मैं अगर प्राइस एक्शन की बात करूं तो या ट्रेड लेने की बात करूं, इट इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग द व्यू ऑन द मार्केट्स बेस्ड ऑन एनी प्रीमाइस। मेरे लिए वो प्राइस एक्शन रहता है, मेरे लिए वो प्रीमियम की रीडिंग रहती है, मेरे लिए वो आईवी एनालिसिस रहता है, ओआई रीडिंग रहती है। एक और कारण था कॉल पे बने रहने का, कॉल के ओआई बढ़ रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। 23,300 का ओआई कम नहीं हुआ, इट वाज इंक्रीजिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था कि 23,300 में मुझे अच्छा मूव मिलने की उम्मीद थी कि मुझे यहाँ पे सेकंड हाफ में नीचे में मूव आएगा, और आई विल बी एबल टू एटलीस्ट एग्जिट ऑन और द प्राइस आई हैव सोल्ड, बिकॉज कल एक्सपायरी है, DT इवन है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम्स वहां पे जस्टिफाई थे। और अगर नहीं होता तो 23,300 यहाँ पे अगर ओआई कम होने लगता है या 23,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, अगर वो एटीएम या आईटीएम होने को होता वहां पे मैं एग्जिट कर देता। तो माई प्लान इज रेडी, माई पोजिशन साइज इज ऑलवेज विद इन कंट्रोल। तो इसलिए मैं उस ट्रेड को पूरे से ढंग से उसको झेल पाता हूँ और ढंग से उसको ट्रेड कर पाता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट के हिसाब से ट्रेड नहीं करते, या वो बाइंग करते हैं तो बाइंग बहुत ज्यादा कर देते हैं, एंड उसकी वजह से वो जो इमोशनल जो फीलिंग आती है व्हाइल यू आर इन द लॉसेस, वो झेल पाना बहुत मुश्किल होता है, एंड दैट इज व्हाई दे एग्जिट एट द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहां पे उनको ट्रेड में बनने लगता है। तो इसलिए मेरी आपसे ये लर्निंग गुजारिश रहेगी, या मेरी लर्निंग आपसे रहेगी कि हमेशा पोजीशन साइज अपने अकाउंट के हिसाब से बनाए, और थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के बनाए, ताकि आप ऐसे की डिसीजन पॉइंट पे ट्रेड बनाए ताकि यू आर श्योर कि अगर इससे ऊपर जाती है तो आई एम एग्जिटिंग इट, एंड अगर लॉस होता है तो वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट या मेरे अकाउंट के कंट्रोल में ही होगा। तो तभी आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर पाएंगे। अदरवाइज ट्रेडिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट एंडेवर, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना। एंड अगर स्पेशली इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो इट इज नॉट दैट इजी। हाँ, अगर आप पोजिशनली कर रहे हैं, आप वो भी रिस्क रिवॉर्ड के दायरे में कर रहे हैं, दैट इट इज ओके, बट अगर आप इंट्राडे करें, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट वेज टू मेक इजी मनी, ये मैं फिर से बोलता हूँ। तो इसलिए दोस्तों प्लीज कीप दिस लर्निंग इन माइंड, एंड मिलेंगे कल फिर से दोबारा कल वीडियो में, एंड वी विल सी कल प्राइस एक्शन कैसा रहता है। बेरिश क्लोज आया, देखते हैं बेरिशनेस कल रहती है कि नहीं रहती है, वो कल ही पता चलेगा। थैंक यू वॉचिंग।